क्या पेरेंट्स के लोन डिफॉल्ट आपके स्टूडेंट लोन को भी खतरे में डाल सकते हैं? जरा ध्यान से सोचिए, आपने एक एजुकेशन लोन लिया है जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर की आपको मिल गई है और पेरेंट्स के लोन में उस दौरान डिफॉल्ट हो गया है और आपको एजुकेशन लोन की सेकंड इंस्टॉलमेंट ना मिले तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार भार्गव और आज हम एनालिसिस करेंगे कि पेरेंट्स लोन का इंपैक्ट उनके बच्चों के एजुकेशन लोन पे ड्यूरिंग लोन रीपेमेंट एंड लोन डिसबर्समेंट क्या हो सकता है और सैंक्शन के टाइम क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहते हैं कि हमें लोन रेगुलर नहीं रखने की जरूरत है, हमें आगे लोन नहीं लेना है, बट जब उनके बच्चे बड़े होते हैं और उन्हें कुछ एजुकेशन लोन या फर्दर लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके पेरेंट्स के लोन ट्रैक रिकॉर्ड भी उन्हें फॉलो करते हैं और उन्हें परेशानी होती है। तो इस वीडियो को ध्यान तक देखें, आपके लिए बहुत काम आएगा। आरबीआई का नियम यह कहता है कि एनपीए का क्लासिफिकेशन बोरोवर के नाम से होगा, न कि उसके लोन अकाउंट वाइज होगा। यानी एक पर्टिकुलर पर्सन ने कोई लोन लिए हैं जिसमें से उसके 2 लोन डिफॉल्ट होगा और बाकी लोन रेगुलर चल रहे हैं तो वो बोरोवर एनपीए ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि एक लोन अकाउंट रेगुलर चल रहा है तो बाकी लोन अकाउंट ठीक चल रहा है तो उसे आगे फंडिंग मिल सकती है। तो बोरोवर का एक लोन अकाउंट एनपीए का मतलब कंप्लीट बोरोवर एनपीए। अब एजुकेशन लोन में पेरेंट्स एज ए को बोरोवर होते हैं या फिर गार्जियन एज ए को बोरोवर होते हैं। तो आपका एजुकेशन लोन का डिसबर्समेंट चल रहा है ड्यूरिंग द टाइम या लोन अप्रूवल के टाइम में पेरेंट्स के अगर अदर लोन डिफॉल्ट में है या एनपीए है तो ये कंप्लीट प्रपोजल एनपीए की कैटेगरी में चले जाता है। यानी 7.5 लाख तक के लोन में भी पेरेंट्स को एज ए को बोरोवर या गारंटर लेना जरूरी है। तो पेरेंट्स के लोन ट्रैक रिकॉर्ड स्टूडेंट के लोन को इंपैक्ट करेंगे। इसके इंपैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? आप किसी फॉरेन एजुकेशन में गए हैं, आपकी एक इंस्टॉलमेंट पे हो गई है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डिसबर्समेंट आपका रुक सकता है क्योंकि हर डिसबर्समेंट पे एक बार सिविल रीचेक जरूर होता है। आपका इंडिविजुअल स्टूडेंट का भी क्रेडिट रिकॉर्ड और क्रेडिट हिस्ट्री बिगड़ सकती है। फ्यूचर में आगे स्टूडेंट को एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फर्दर लोन लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, अच्छा जॉब करने के बाद होम लोन ले रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी एजुकेशन लोन प्लान करें, पेरेंट्स के ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करें, वो भी ठीक होने चाहिए और आप इस एजुकेशन लोन को भी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद टाइमली पे करें ताकि जब आप इनकम करेंगे और नए होम लोन या कोई लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। कई स्टूडेंट जोश में इन लोन रीपेमेंट को डिले कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड से लग्जरी लाइफ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जैसे एजुकेशन करियर में एक गलती आपके करियर को खराब करती है, वैसे ही एक एजुकेशन लोन के रीपेमेंट की गलती आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये गलती कभी ना करें। इसके सॉल्यूशन के लिए कई बैंक ने आरबीआई को यह रिक्वेस्ट भी किया है कि एजुकेशन लोन को अदर लोन के साथ लिंक करके एनपीए की कैटेगरी में ना रखा जाए क्योंकि एजुकेशन लोन आज डिसबर्स हुआ है और 3 साल के बीच में क्या होने वाला उसका प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। का एक सॉल्यूशन ये भी है कि पीएम विद्या निधि स्कीम के अंतर्गत 7.5 लाख तक का लोन विदाउट एनी को बोरोवर और गारंटर भी मिल सकता है, जिसे आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी इस पॉलिसीज पे और डिस्कशन चल रहा है बट फिलहाल के लिए तो यही रूल है। तो एजुकेशन लोन इंपॉर्टेंट है बट उसका रीपेमेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर रखें और फॉलो करते रहें फिनटेक अलंकार।